इस माह ग्रहों की युति प्रतियुति भारत के पक्ष में रहेगी। 22 मई को चंद्र राहु की युति का प्रभाव ग्रहण योग बन रहा है। वहीं सूर्य बुध की युति 30 मई को होगी। इस बीच सूर्य 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे 2 जून तक रहेंगे। ज्योतिष मठ संस्था के शोध के मुताबिक सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में विचरण काल नौतपा कहलाता है। इस दौरान सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तीक्ष्ण तपन काल 9 दिनों तक रहता है। परंतु इस वर्ष ग्रहों की युतियों के प्रभाव से एवं ग्रह राशि परिवर्तन का प्रभाव पूरे मई माह एवं नौतपा के दिनों में भी बारिश कराएगा। 30 मई को मीन राशि पर शत्रु ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र मेष राशि में भ्रमणत होंगे। वहीं नीच राशि के कर्क राशि का मंगल 6 जून को सिंह राशि में अंगारक योग बनेगा। वहीं नीच राशि के कर्क राशि का मंगल 6 जून को सिंह राशि में अंगारक योग बनाएगा। यह योग भी देश दुनिया के लिए शुभ नहीं है। भारत की प्रभाव राशि के स्वामी शनि धर्म राशि शनि में भ्रमणत होने से यह भारत के पक्ष में है, जिससे भारत के प्रति न्यायपूर्ण स्थिति बनेगी। ज्योतिष मठ संस्था के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम ने बताया कि आगामी माह जून में राहु मंगल के सदाष्टक योग का प्रभाव परिलक्षित हो सकता है। साथ ही 24 जून को एक बार पुनः मिथुन राशि में 4 ग्रह इकट्ठे होंगे। गुरु बुध सूर्य एवं चंद्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा। यह योग व्यापारिक राशि में बन रहा है, अतः व्यापार व्यवसाय में उत्तरोत्तर महंगाई के योग निर्मित करेगा। चतुर्ग्रही और षडाष्टक योग के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एक ही राशि में 4-5 ग्रह इकट्ठे होते हैं तो देश को संकट का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर ग्रह मीन राशि में इकट्ठे होंगे, अतः पुनः सावधानी की आवश्यकता है। इस प्रकार राहु और मंगल का षडाष्टक योग तथा गुरु का अतिचारी होना भी टकराव की स्थितियां निर्मित करता है। गुरु के अतिचारी होने से धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। वहीं राहु मंगल की आमने सामने दृष्टि देश दुनिया के सेना नायकों में वैमनस्यता जागृत करेगा। जी हाँ, राहु और मंगल का खड़ाष्टक योग चल रहा है और ये राहु के राशि परिवर्तन से ये योग उत्पन्न हुआ है। राहु जहाँ दैत्यों के सेनापति हैं, वहीं मंगल देवताओं के सेनापति हैं। ऐसे में दोनों का आमना सामना और खड़ाष्टक दृष्टि ये थोड़ा सा चिंता का कारक है। ऐसे में अन्य ग्रह योग देखा जाए तो गुरु इस समय पर अतिचारी चल रहे हैं, शीघ्रगामी चल रहे हैं, अर्थात अपनी जो गति है उससे भी तेज गति से भी चल रहे हैं। 4 गुना तेज गति से अतिचारी गुरु विचरण कर रहे हैं। ऐसे में अन्य ग्रह स्थितियों पर भी देखा जाए तो मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही जो पूर्णिमा की स्थिति है, आगामी जो पूर्णिमा है उसमें कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप इत्यादि की स्थितियां विश्व में और भारत सहित अन्य देशों को परेशानी में डाल सकती हैं। साथ ही एक बार और जून के अंतिम सप्ताह में 24 तारीख के आसपास एक दिन के लिए चतुर्ग्रही योग और बन रहा है। यह चतुर्ग्रही योग निश्चित तौर पर अशुभ ही माने जाते हैं। शास्त्रों का कहना है एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरा पिलवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा, अर्थात एक राशि में 4-5 ग्रहों का जड़वाड़ा जब भी होता है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में फिर से एक बार देश दुनिया को सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्य ग्रह स्थिति में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय पर 9 तपा के ग्रहों के योगों की स्थिति और 30 तारीख को जो ग्रह परिवर्तन की स्थिति है, तो 30 मई को जो ग्रह परिवर्तन की स्थिति बनेगी ये 9 तपा के बीच में बन रही है, अर्थात 9 तपा 25 मई से और 2 जून तक रहेगा। यह 9 तपा सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से होता है और जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे भीषण तपन काल प्रारंभ होता है। लेकिन इस बार ग्रह कालिक स्थिति के अनुसार पूरे मई माह में बारिश होती रही और अंत में 9 तपा में भी बारिश होगी। साथ ही जून महीने में शीघ्र ही अनेक ग्रहों का जो अस्त हो रहे हैं,
कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ग्रह उदय भी हो रहे हैं, तो इसका असर भी जो है तो ग्रह स्थिति पर पड़ेगा, जिससे बेमौसम बरसात, आंधी, तूफान इत्यादि की स्थिति बनेगी। खास तौर पर पूर्णिमा के आसपास भूकंप इत्यादि की स्थितियां बन सकती हैं। हम ज्योतिष मठ संस्थान से पंडित विनोद गौतम आगामी शोध प्रस्तुत करने की स्थिति में समय समय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।